स्वागत है जी आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मनीष रावत और मैं ऑकलैंड में रहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं। मेरी वाइफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहते हैं। मेरी वाइफ यहाँ पे जॉब करती है, मैं यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने का थ्रू टूरिस्ट वीज़ा सब क्लास 600 या फिर आप कह लो विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 के थ्रू। तो ये वीडियो जो है ये बहुत ही आसान बनाने की कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद घर बैठे बैठे इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं और ईजिली मैनेज कर सकते हैं इसका ग्रांट। सो लेट्स डाइव इनटू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। और जाने से पहले बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरी बाकी वीडियोस के लिए भी। चलते हैं अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपनी वीडियो और चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम लोग विजिटर वीज़ा सब क्लास 600 या फिर आप कह सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा सब क्लास 600 को अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे विदाउट एन एजेंट। हम लोगों को सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है इमी अकाउंट। इमी अकाउंट टाइप करते ही ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलती है ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन की और इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आईडी पासवर्ड मांगता है। जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको इमी अकाउंट क्रिएट करना मैंडेटरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ और फटाक से एंटर कर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आती है इस पेज की एज ऑफ सितंबर 2023, जिसमें कि आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दिखेंगी। इसको थॉरली पढ़ के हम लोगों ने आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे एक छोटा सा कंटिन्यू का बटन मिलता है बॉटम पे, इसको क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ये मेरा होम पेज है और आप देख सकते हैं कि मेरी ऑलरेडी जो प्रोफाइल है वो फाइनलाइज्ड है क्योंकि मेरा वीज़ा ग्रांट हो चुका है। जैसे ही वो ग्रांट हो जाता है तो फाइनलाइज्ड यहाँ पे शो करता है। लेकिन जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन हम लोग एक न्यू एप्लीकेशन क्लिक करेंगे क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम इस अकाउंट में आएंगे तो आपको ऐसी प्रोफाइल्स बनी हुई नहीं दिखेगी बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। तो न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद हमारा एक नया पेज खुलेगा और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आता है ये वाला पेज, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आगे प्रोसीड करना है। सेकंड पेज पे बेसिकली एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट होता है और एप्लीकेंट की डिटेल्स के बारे में बात की जाती है। करंट लोकेशन इसमें ऑफ कोर्स आपकी येस रहेगी बिकॉज दे आर आस्किंग इज द एप्लीकेंट इज करंटली रिसाइडिंग आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे येस क्लिक करना है। इसके बाद आपको करंट लोकेशन के बारे में भरना है। यहाँ पे मैंने इंडिया भर दिया है। लीगल स्टेटस यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखेंगे तो काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं, तो आपको यहाँ पे अपना सिटीजन स्टेटस भरना है। सो गाइस करंट लोकेशन एंड लीगल स्टेटस भरने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक पर्पस ऑफ स्टे का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के आगे एक क्वेश्चन मार्क होता है छोटा सा ये वाला। इस क्वेश्चन मार्क को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ये आपका हेल्प पेज होता है और यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। सो लेट्स से दे आर आस्किंग फॉर पर्पस ऑफ स्टे, तो वो आपको बोल्ड में ऊपर लिख के देते हैं हेडलाइन में और उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है विच एक्चुअली हेल्प्स यू अलॉट इन डिसाइडिंग व्हाट टू सेलेक्ट। तो कहीं पे भी फॉर्म में अटकेंगे तो हम लोग ये काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स देखेंगे जिसको हमने क्लिक करना है, वहाँ से हेल्प लेनी है। सो इसके आगे आप देखेंगे कि आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है अपनी। अगर आपकी बिजनेस स्ट्रीम है तो आप ये वाली सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। लेकिन हमारे केस में हम टूरिस्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और अगर आप वहाँ पे जाके अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को मिल रहे हैं और वो आपको स्पॉन्सर करेंगे तो एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म भी अटैच होगा प्लस उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे, तो वो वाला ऑप्शन 3 रहेगा। उस केस में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी डिक्लेरेशंस शो करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपका एक वनीला टूरिज्म स्पॉट है, अगर आप वहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं या आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को भी वहाँ मिलेंगे तो आप उनको टूरिस्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे उनको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको लिस्ट ऑल द रीजंस फॉर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करना है। इसमें हम लोगों ने टूरिस्ट सेलेक्ट किया है। सो टूरिज्म सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को डिटेल्स देनी है कि हम कौन सी डेट्स में ऑस्ट्रेलिया इंटेंड कर रहे हैं कि हम लोग कब वहाँ लैंड करेंगे, कब वहाँ से एग्जिट करेंगे। तो वो आपको एक टेंटेटिव डेट्स देनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फ्लाइट्स बुक्ड। तो इस पूरे होल प्रोसेस में आपको कहीं पे भी फ़्लाइट टिकट्स बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अपना वीज़ा ग्रांट पकड़ लीजिए, उसके बाद अपनी टिकट्स बुक कीजिए। तो इस केस में हम लोगों ने अभी एक टेंटेटिव डेट डाल दी है जो मेरे दिमाग में रैंडमली आई है, दैट आई इंटेंड टू बी इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 10 जनवरी 2024। इसके बाद ग्रुप प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइस। अगर आप लोग किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से 2 फ्रेंड्स ट्रैवल कर रहे हैं या हस्बैंड एंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स साथ में ट्रैवल कर रहे हैं,
तो इमिग्रेशन ये स्टेट करता है कि आपकी सारी एप्लीकेशंस इंडिविजुअली ही रजिस्टर होंगी और इंडिविजुअली पेमेंट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन सेपरेट ही लॉन्च होती हैं, लेकिन देयर इज़ अ वे टू टैग देम फ्रॉम द बैक एंड सो दैट द इमिग्रेशन ऑफिसर कैन एक्चुअली सी एंड चेक कि ये दो लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया है और यहाँ पे अगर आप येस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है सेलेक्ट ग्रुप का। सेलेक्ट ग्रुप करने के बाद आप यहाँ पर एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं अपनी, और वो आईडी क्रिएट करने के बाद आप दिखा सकते हैं कि अगर आप कपल हैं तो आप कपल शो कर सकते हैं, अगर आप फ्रेंड्स आ रहे हैं तो फ्रेंड शो कर सकते हैं, और उस ग्रुप आईडी को कंफर्म करके एक आईडी जो जनरेट होगी ये सेव कर लेनी है। ये आईडी और ये ग्रुप टाइप और ये ग्रुप नेम, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी जब आप दूसरे बंदे की एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे। तो वहाँ पर ये एंट्री करनी है इस ग्रुप आईडी की और ग्रुप टाइप की और ग्रुप नेम की। इस तरीके से आप दो लोगों की प्रोफाइल जो है बैकएंड पे अटैच हो जाएगी, लेकिन दोनों की फाइलिंग अलग अलग ही होगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। इसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंट्री आती है जिसमें कि हमने नो कर दिया बिकॉज वी आर नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। सो गाइस पेज नंबर 3 पे आते हैं, और पेज नंबर 3 पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल्स फिल की जाती हैं, और मैं रेकमेंड करूंगा कि जब आप ये डिटेल्स भर रहे हैं तो अपने पासपोर्ट को अपने साथ हैंडी रखें, उसको ओपन करके रखें, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपके पासपोर्ट के थ्रू आएगी। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स भरनी है, आपकी फैमिली नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डिक्लेयर करने का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम लोगों को इंडियंस को अपना आधार कार्ड डिक्लेयर करना है, एंड इफ़ समबडी इज़ रिसाइडिंग इन एनी अदर कंट्री, उनका कोई और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है तो उसको यहाँ डिक्लेयर करना ज़रूरी है। इन द होल प्रोसेस आई वुड रेकमेंड कि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपकी प्रोफाइल को ऑथेंटिकेट करते हैं और आपकी प्रोफाइल को वेटेज देते हैं उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग जो है उतनी ही फास्ट होगी। और इस बात को इमिग्रेशन स्टेट करता है अपनी वेबसाइट पे कि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप हमको देंगे उतनी जल्दी हम प्रोसेसिंग करने के लिए रेडी रहेंगे। इसके बाद पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड को आप नो करेंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव अ पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो है ये एज़ पर पासपोर्ट भरनी है, दिल्ली इंडिया। मेरे केस में मैंने भर रखा है। यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस आपका जो भी है, अगर आप बैचलर है नेवर मैरिड लिखेंगे। इसके बाद आप लोग अगर किसी और नाम से जाने जाते हैं तो आपको वो डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी येस क्लिक करके। फिलहाल के लिए मैंने इसको नो कर दिया है। इसके बाद सिटीजनशिप के बारे में बात की जा रही है कि द एप्लीकेंट इज़ अ सिटीजन ऑफ द सिलेक्टेड कंट्री ऑफ पासपोर्ट विच इज़ इंडिया, तो यहाँ पर हमने येस कर देना है। इफ़ यू हैव अनदर पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री और यू आर अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, तो आपको वो यहाँ पे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। येस प्रॉम्प्ट करते ही यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और आपको वो कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर द टाइमिंग आई हैव सेलेक्टेड नो, एंड देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपने पहले कभी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल किया है। अगर आपने किया तो आपको येस करके आगे बढ़ना है, अगर आपने नो किया तो आपका नो रहेगा। अगर आपने कभी पहले अपना वीज़ा अप्लाई करा है ऑस्ट्रेलिया में तो आपको वो येस करके डिटेल्स आगे पूछी जाएंगी। फॉर आवर केस नो था तो हम लोगों ने नो सेलेक्ट करके आगे बढ़े हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स अगर हमारा वीज़ा ही नहीं है तो ग्रांट नंबर नहीं होगा, तो उस केस में भी ये नो रहेगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ट्रैवल के लिए तो आपको वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे यहाँ पे येस करके। इसके बाद आता है अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। इसमें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी डिटेल्स भरें, क्योंकि इसमें 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। पहला होता है बर्थ सर्टिफिकेट, सेकंड होता है मैरिज सर्टिफिकेट और थर्ड होता है ड्राइविंग लाइसेंस। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है तो प्लीज़ इसको मेंशन करें, और अगर आपके किसी एक डॉक्यूमेंट में लेट्स से आपके मैरिज सर्टिफिकेट में आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आप सिंपली टेक्स्ट लिख सकते हैं नॉट मेंशन ऑन डॉक्यूमेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी और मैंडेटरी कि उसके ऊपर कोई नंबर होना ज़रूरी है, बिकॉज मेरे मैरिज सर्टिफिकेट में कोई नंबर नहीं था और मैंने टेक्सचुअल यहाँ पे लिख दिया था नो नंबर मेंशनड। इसके बाद आपकी हेल्थ एग्जामिनेशन के बारे में बात की जाती है। अगर आपने इसमें किया है तो आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। हमारे केस में ये नो था तो हमने इसको नो सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड किया। सो गाइज आते हैं अब हम लोग 4th पेज पे, जहाँ यहाँ पे क्रिटिकल डेटा कॉन्फर्मेशन ली जा रही है। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो आपने डिटेल्स पिछले पेज में पेज नंबर 3 में भरी हैं क्या वो करेक्ट हैं। आपको ये दोबारा से रिव्यू करना है बिकॉज इमिग्रेशन बार बार ये प्रॉम्प्ट देता है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भी गलत है तो आपको हो सकता है बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा एयरक्राफ्ट में, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन पे आपका ऑनबोर्डिंग रोक सकते हैं। तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन, ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप येस क्लिक करेंगे यहाँ पर और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे पेज नंबर 5 में आउट ऑफ 20 पेजेस।
तो इसमें ये पूछते हैं ट्रैवलिंग कंपेनियंस, अगर आपके साथ कोई साथ में ट्रैवल कर रहा है तो आपको यहाँ पे येस क्लिक करना है और उनकी डिटेल्स भरनी है। लेकिन यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि ईच पर्सन ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया मस्ट सबमिट अ सेपरेट विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन फाइल होंगी, लेकिन उनको टैगिंग करेंगे ग्रुप प्रोसेसिंग के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो येस क्लिक करके डिटेल्स भरनी है। फिलहाल के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ और हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे पेज नंबर 6 की तरफ। अब पेज नंबर 6 में आते हैं तो वो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कंट्री ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस मैंने इंडिया क्लिक किया हुआ है। इसके बाद आपको उस जगह का नाम लिखना है जहाँ पे आपके नियरेस्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिस होगा। सो लेट्स से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट कॉल्स यू फॉर एन इंटरव्यू और उनको आपका इंटरव्यू अगर लेना है तो आप अपनी क्लोजेस्ट लोकेशन का नाम डालेंगे। यहाँ पे मेरे केस में मैंने न्यू दिल्ली इंडिया डाला हुआ है। इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस आपको भरना है। ये रेजिडेंशियल एड्रेस जो है दिस हैज़ टू बी इन लाइजन एज पर योर पासपोर्ट। आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस अलग अलग है तो आपको यहाँ पे नो क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। सो दिस विल बी अ केस फॉर पीपल हु आर प्राइमरीली फ्रॉम दिल्ली, लेकिन वो बॉम्बे, हैदराबाद या बैंगलोर जाके अपनी जॉब कर रहे हैं और वो चाहेंगे कि कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस जो पोस्टल वे में होनी चाहिए वो आपके एड्रेस पे आनी चाहिए जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन अ वे आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप दिल्ली से और बॉम्बे या बैंगलोर में रहते हैं तो आपको यहाँ पे बॉम्बे और बैंगलोर का एड्रेस डालना पड़ेगा, लेकिन आपके पासपोर्ट के हिसाब से दिल्ली का एड्रेस जाएगा यहाँ पे। फिलहाल के लिए मैंने इसको येस कर देता हूँ और आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे ये लोग वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं ईमेल एड्रेस, सो दिस ईमेल एड्रेस विल बी यूज्ड फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करते हैं ये लोग पूछेंगे हमको कि ऑथराइज रेसिपिएंट कौन होगा, क्या आप खुद हैं। अगर आप खुद अपनी एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अब खुद ही करेंगे सब कुछ। देयर इज़ नो वन एल्स हु विल बी speaking on your behalf or getting the information on your behalf। लेकिन there might be a case जहाँ पर कोई registered migration agent आपके behalf पे correspondence करेंगे या कोई legal practitioner या कोई anyone from your family। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको इस पे yes क्लिक करके डिटेल्स भरनी है। इसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे। ये बेसिकली ईमेल एड्रेस कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं जो पिछले पेज पे भी था और जहाँ पे आप लोग चाहेंगे कि आपकी सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मिलती जाए। अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे आते ही आप देखेंगे कि नॉन अकम्पनिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली यूनिट। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रॉम्प्ट है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इनकी इंटेंशन क्या है। अगर कोई किसी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई भी आदमी या बंदा होता है, वो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है तो उसके फैमिली टाइज शो करने के लिए ये वाला डायलॉग बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पास्ट में काफ़ी सारी इलीगल तरीके से लोग माइग्रेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिटर वीज़ा पे और वहीं जाके बस जाते हैं, वहाँ से आते नहीं है। सो टू ट्रैक डाउन एंड अरेस्ट दिस इशू इन लोगों ने ये वाला डायलॉग बॉक्स डाला हुआ है जिसमें कि आप शो करेंगे लेट्स से कि एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मदर, फादर एंड 2 सन्स। और अगर मदर, फादर और एक सन ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा है और एक बच्चा अगर इंडिया में रहता है, सो आपको वो यहाँ पे नाम डालना है जो इंडिया में वापस रहेंगे। दिस शोज़ योर फैमिली टाइज एंड अ इंटेंशन टू कम बैक। बिकॉज वो लोग इस चीज़ को वेटेज देते हैं कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया घूमने आ रहा है तो वो वापस भी जाएगा। सो वो डिटेल्स यहाँ पे डालनी है जो लोग इंडिया में आपका इन अ वे वेट कर रहे हैं। सो इसके बाद हम लोग नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे एंट्री टू ऑस्ट्रेलिया। अब वो पूछ रहे हैं कि आपका प्रोपोज्ड पीरियड ऑफ स्टे कितना है। सो डज द एप्लीकेंट इंटेंट टू बी इन ऑस्ट्रेलिया ऑन मोर देन वन ओकेजन। अगर आपने सिर्फ एक बार जाके वापस आना है तो इसमें नो सेलेक्ट करना है। अगर आपने बार बार जाने का आपका इंटेंशन है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है या आपको लगता है कि आपने घूमने जाना है, तो आप यहाँ पे येस सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद वो पूछते हैं लेंथ ऑफ स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पे 3 टाइप के ऑप्शन आते हैं, अप टू 3 मंथ्स, अप टू 12 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स। हमने अपने केस में अप टू 3 मंथ्स किया था। अगर आप अप टू 12 मंथ्स भी सेलेक्ट करते हैं तो इमिग्रेशन यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखता है कि आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लीजिए, हो सकता है कि आपको उससे कम ड्यूरेशन का ग्रांट मिले। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इमिग्रेशन क्लियरली स्टेट करता है। सो हमने यहाँ पे अप टू 3 मंथ्स स्टेट करने के बाद एक प्लान अराइवल डेट यहाँ पे 1 जनवरी 2024 डाल दी है और यहाँ पे प्लान फाइनल डिपार्चर डेट भी डाल दी है। अगेन आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिपीट कि आपको
फ़्लाइट्स बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेंटेटिव डेट है जहाँ पे आपको ये बताना है कि हम इस वक्त जाएंगे और इस वक्त आएंगे। जब तक आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता, आई वुड एडवाइस अपनी टिकट्स बुक मत कीजिए। इसके बाद आपका आता है, डज द एप्लीकेंट नो द डेट्स ऑफ एंट्री फॉर ईच ओकेजन आफ्टर फर्स्ट एंट्री। बिकॉज ऑफकोर्स हमने यहाँ पे येस किया है, तो वो पूछ रहे हैं कि आपकी फर्स्ट एंट्री के बाद क्या आपको पता है कि आप दोबारा कब जाओगे। अगर आपको पता है तो आप येस करके वहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं और अपना रीज़न दे सकते हैं कि आप क्यों जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि आप कब वापस जाएंगे, लेट्स से आपके फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं और आपको दोबारा मिलने जाना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने कब जाना है, बट जाना है, आपके दिमाग में है या आपकी फैमिली वहाँ पे रहती है, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करके यहाँ पे रीज़न लिखना है। इट इज़ अ डमी रीज़न जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट आई हैव माई फ्रेंड्स एंड फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई वुड लाइक टू रिविजिट देम अगेन। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपकी इंटेंशन है वहाँ पे कोई कोर्स पढ़ने की, तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज नो रहेगा। बट ऑफ कोर्स अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो यू वुड रादर अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स या कॉन्टैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे येस करेंगे, ये याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेगी। सो यू रियली हैव टू बी हैंडी विद देयर इन्फॉर्मेशन। अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पर वो नाम पूछ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे कि वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है, काफ़ी सारी डिटेल्स पूछी जाती हैं। तो अगर आपकी इंटेंशंस है ये शो करने की कोई है या असली में कोई रहता है, तो उनकी डिटेल्स पहले से मालूम कर लीजिए, सो दैट आपको आसानी पड़े। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे येस कर दिया और आपको आगे पूछा नहीं जाएगा। जस्ट फॉर द ईज आई एम सेइंग नो एंड वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। सो गाइज, अब ये नेक्स्ट पेज जो खुलता है, इसमें ये लोग पूछते हैं कि जो एप्लीकेंट है उनका करंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट क्या है। वीज़ा एप्लीकेंट्स करंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका स्टूडेंट स्टेटस है तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। वट एवर इज़ द केस में भी वो आपको पूछेंगे फिर बाद में डिटेल्स की, आपकी कंपनी कौन सी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड यू विल हैव टू शो देम योर पे स्लिप्स, योर कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स, टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें आगे जाके अटैच होंगी। सो कीप इन माइंड कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ दिस वीज़ा एप्लीकेशन आप जो भी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सबमिट नहीं करेंगे और आप डिक्लेयर कर देते हैं, तो ऑब्जेक्शन आएगा एंड दे विल आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल। सो अभी हम लोगों ने इसमें एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया है, और ऑक्यूपेशन ग्रुपिंग में आप प्रोफेशनल्स डाल सकते हैं, या वट एवर इज़ द केस में भी अगर आपका मैनेजर लेवल है तो आप मैनेजर डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम डालना है, स्टार्ट डेट डालनी है अपनी करंट एम्प्लॉयर के साथ। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग अपने कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर्स डालेंगे कि आपका ऑफिस का या आपका अपना पर्सनल नंबर क्या है, आप कैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर वो डालेंगे। सो हो सकता है कि दे वुड लाइक टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद योर एम्प्लॉयर ऑल्सो, तो ये डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। प्लस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपको ईमेल एड्रेस ऑफिस का डालना है। वट एवर इज़ योर ईमेल एड्रेस फॉर योर ऑफिस, लेट्स से यू वर्क फॉर गूगल, abc.xyz@google.com, तो आपकी ईमेल आईडी की डोमेन आपके ऑफिस की होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे आता है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट। फंडिंग डिटेल्स में आपको ये शो करना है कि आप क्या अपने आप को सेल्फ फंडेड दिखाना चाह रहे हैं, या आपको कोई ओवरसीज़ एम्प्लॉयर सपोर्ट कर रहा है, या आपको आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, या आपका कोई फैमिली मेम्बर जो अब्रॉड बैठा है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। यू रियली हैव टू डिक्लेयर ऑल ऑफ दोज थिंग्स टू हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन थ्रू दिस पेज। मैंने यहाँ पे सेल्फ फंडेड सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा फंडिंग के रिगार्डिंग। जब हम लोगों ने अपना वीज़ा अप्लाई किया था, तो हम लोगों ने अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट इंडिया का भी दिखाया था, और जो लोग मुझे जानते हैं, मैं न्यूजीलैंड में हूँ, तो मैंने अपने न्यूजीलैंड डॉलर्स के भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स में अटैच करे थे। प्लस मैंने अपनी इंडिया की फ़िक्स डिपॉजिट्स जो INR में है वो भी डाली थी। प्लस मैंने अपने PF के पेपर्स भी डाले थे, अपने PPF के पेपर्स भी डाले थे, और NPS के भी पेपर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे। आप चाहें तो अपने स्पाउस के, जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर के डिटेल्स भी यहाँ सबमिट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 211 कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं लिखने के लिए, और वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी अ जॉइंट एक्सपेंस, बिकॉज मी एंड माई वाइफ, और वट एवर इज़ द रीज़न, माई पेरेंट्स, वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर एंड वी वुड बी हैविंग अर कॉमन एक्सपेंसेस। सो रियली नीड टू जस्टिफाई कि आप जो भी डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने डमी अमाउंट्स अभी डाले हुए हैं, 5 लाख रुपीज़, और अपने पेपर्स जो हैं ये सारे जितने हम डिक्लेयर कर रहे हैं आगे अटैच होंगे।
इसके बाद हम लोग अब अगले पेज पे जाते हैं और अब अगले पेज पे आपकी हेल्थ डिक्लेरेशंस आती हैं। इन द लास्ट 5 years हैज़ एनी एप्लीकेंट विजिटेड ऑल, ये आप सारा कुछ रीड करके आप वट एवर इज़ द केस आप भर सकते हैं। ये हेल्थ के रिलेटेड है, हमारे केस में सारा कुछ नो था तो मैंने इसको नो कर दिया है और आगे प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आता है कि कैरेक्टर का डिक्लेरेशन करना है। तो इसमें मोटा मोटा वो ये पूछ रहे हैं कि आप कभी कॉन्विक्टेड तो नहीं हुए हैं, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, आपने कोई मेजर कुछ ऐसा ड्रग टेस्ट तो नहीं फेल किया है, वट एवर आर द थिंग्स विद वेपन्स एंड एनीथिंग नेगेटिव टू द सोसाइटी। तो हमारे केस में वो सारा नो था तो हमने वो भर दिया है। यू वुड सी वेरी माइन्यूटली कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चन मार्क्स को भी क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इनके रिगार्डिंग मिल जाएंगी। यहाँ पे नो करने के बाद हमने आगे बढ़ना है। इसके बाद वीज़ा हिस्ट्री की डिटेल्स आएंगी। तो इसमें ये पूछ रहे हैं हैज़ द एप्लीकेंट हेल्ड और डज़ द एप्लीकेंट करंटली होल्ड अ वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। तो अगर आपका वीज़ा कभी था या कभी है तो बेसिकली आपकी वीज़ा स्टैम्प्स मांगेंगे आगे जाके। तो अगर आप इसमें येस करते हैं तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी कि आपका कहाँ का वीज़ा रहा है, कौन सी कंट्री का रहा है, डेट और एंट्री एंड एग्जिट आपको डालनी पड़ेगी और ये आपको स्टैम्प्स आगे सबमिट भी करनी है। सो जस्ट फॉर द ईज़ मैं इसको नो कर देता हूँ। और इसके बाद ये पूछते हैं हैज़ द एप्लीकेंट एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री एंड नॉट कंप्लाइड विद द वीज़ा कंडीशन और डिपार्टेड आउटसाइड देयर ऑथराइज पीरियड ऑफ स्टे। सो बेसिकली ये डिपोर्टेशन के बारे में है कि अगर आप कभी भी आपने डिले किया है, आप डिपोर्ट हुए हैं, तो आपको अगर ऐसा है तो आपको येस जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको ये ट्रांसपेरेंटली भरना पड़ेगा बिकॉज दे डू द स्क्रूटिनी रियली वेल और अगर कुछ भी उनको सस्पिशियस लगता है तो वो आपका वीज़ा एनीवेज डिनाई कर देंगे। इसके बाद थर्ड बॉक्स में आपको पूछते हैं हैज़ द एप्लीकेंट एवर हैड अ वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री रिफ्यूज्ड और कैंसल्ड। अगर आपका कोई भी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूडिंग या किसी भी और कंट्री को लेके अगर कैंसिल हुआ है सो प्लीज़ यहाँ पे शो कर लीजिए। स्पेशली अगर आप किसी स्टूडेंट वीज़ा या आपका कोई और वीज़ा वर्क वीज़ा आपका डिनाई हुआ है कभी भी, इट्स ओके टू डिक्लेयर इट यहाँ पर। तो वो लोग इसकी डिटेल्स मांग रहे हैं इसमें। जस्ट फॉर द ईज़ मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका डिक्लेरेशंस का। तो आपको ये बेसिकली आप खुद पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये हैं कि वो बोल रहे हैं आपने ये पढ़ लिया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स येस करने के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब ये जो है इस पेज पे ये पूछते हैं कि आप 1000 AUD दीजिए, 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दीजिए और हम आपका कैटेलाइज कर देंगे पूरा प्रोसेस। बेसिकली प्रायोरिटी कंसिडरेशन में डाल देंगे। अगर कोई कॉन्टीजेंसी या कोई इमरजेंसी है कि आपको रैपिड फायर डिसीजन चाहिए तो ही इसको अवेल कीजिएगा, अदरवाइज़ 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बिकॉज आई थिंक शायद 50 या 55 रुपीज़ का चल रहा है तो देने का सेंस नहीं बनता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और अब ये वाला जो पेज है ये बोलता है कि आपने जो डिटेल्स पूरी ये जो आपने अभी भरी हैं ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस इसको रिव्यू कीजिए। एंड बिलीव मी ये आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपका वीज़ा लटक सकता है, डिनाई भी हो सकता है या डिले हो सकता है। तो इसको ध्यान से सारा पढ़ें और कंफर्म करना हमको इसको एंड में है। तो पूरा पढ़ने के बाद इट्स अ लॉन्ग पेज, हम लोग जाएंगे लास्ट पेज पे। यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट का बटन छोटा सा, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसका नेक्स्ट का बटन क्लिक करते हैं ये पूरा प्रोसेसिंग के बाद अब आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाएगी। सो अब ये वो पेज आ गया है जहाँ पे कि एप्लीकेंट की जो डिटेल्स हम लोगों ने अभी तक भरी हैं, जो डिक्लेरेशंस करी हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे। सो ये अटैच डॉक्यूमेंट्स वाला जो पेज होता है इसमें दो टाइप्स के प्राइमरीली ऑप्शंस होते हैं। एक होता है मैंडेटरी, रिक्वायर्ड इज़ मैंडेटरी, ये आपको देना ही देना है, इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरा होता है रिकमेंडेड। सो रिकमेंडेड में बेसिकली आपका होता है कि आपको फैमिली का कॉम्पोजिशन भरना है, आपको अपने एविडेंस देने हैं प्लान टूरिज्म के, आपको एविडेंस देना है फाइनेंशियल स्टेटस का और आपको एविडेंस देना है ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इनमें से डॉक्यूमेंट्स मतलब ये तो देना ही देना है, अगर आप ये नहीं देंगे तो प्रोसीड ही नहीं करेगी एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप ये भी दे देते हैं भर के अपना काफ़ी सारा प्रूफ दे देते हैं तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, आपका वीज़ा बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स ना देने का कारण भी पूछते हैं वो, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं या ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं दे वुड आस्क यू फॉर अ रीज़न कि आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आपने डिक्लेयर तो किया है पीछे, फिर आप दे क्यों नहीं रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स। सो कीप योर डॉक्यूमेंट्स हैंडी टू प्रोसेस योर फाइल रियली फास्टर।
ये डॉक्यूमेंट्स भरने के बाद यू आर गुड टू गो, यू कैन जस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन। अभी इन्होंने मेरे को पूछने लग गए क्योंकि मैंने कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है अटैच नहीं करा है, तो वो अब मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई आर यू नॉट प्रोवाइडिंग, एक्सप्लेन वाई एविडेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एट दिस टाइम। ये मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए ये डमी प्रोफाइल है, तो मैं इसमें टेस्ट फॉर्म लिख के प्रोसीड करूँगा यहाँ पर। अब जो है जैसे ही इसको प्रोसीड करता हूँ, ये फाइनल पेज है। इसमें ये लोग बोलते हैं कि सबमिट एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इज नाउ रेडी टू सबमिट, यू कैन सबमिट इट नाउ और रिटर्न टू योर अकाउंट एंड सबमिट इट एट अ लेटर डेट। सो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है आपको ये वन गो में भरना है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, और इसको दोबारा से एक्सेस भी कर सकते हैं। और आप अपनी यहाँ पर वेरीफाई करेंगे ईमेल की वो बोल रहे हैं अब हम सारी कॉरेस्पॉन्डेंस इस वाली ईमेल आईडी पे देंगे, तो आप ये बता दीजिए कि ये फाइनल है कि नहीं है। हम लोग बोलेंगे यस जी ये फाइनल है, आगे बढ़िए, हमको फाइनल पेज दिखाइए अब आता क्या है। सो अब इसके बाद आता है पेमेंट वाला पेज जो सबकी इम्पोर्टेंट है। और करंटली जो फीस है विजिटर वीज़ा ऑब्लिक टूरिस्ट वीज़ा सब क्लास 600 की, वो है 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। मुझे याद है मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि 1 साल पहले उसने जब अप्लाई किया था तो जो फीस थी दैट वाज अराउंड 145 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, लेकिन अभी गाइस एज ऑफ सितंबर 2023 द फीस इज़ 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और ये भरने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स रेडी रखनी है। वंस यू आर डन विद दैट यू कैन जस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन। सो गाइज ये था पूरा प्रोसेस विजिटर वीज़ा ऑब्लिक टूरिस्ट वीज़ा सब क्लास 600 फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरा नाम है मनीष रावत, मैं मिलूँगा आपको और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। Thank you very much for watching this video.